गं संवितप्रदायकम् कुते कृतेन येन योग्योऽहम् भवेयं तत्त्वदर्शने। हिमालय कहै छथिन जे हे महेश्वरी, आब अहाँ ज्ञान प्रदान करै वाला योग्य के सांगोपांग वर्णन करू, जिनकर साधना से हम तत्व दर्शन के प्राप्त के योग्य भ जाए। देवी कहै छथिन जे न योगो न भसः पृष्ठे न भूमौ न रसातले ऐक्यं येवात्मनो राहुर योगम योग विशारदाः। भगवती कहै छथिन न योगो न भसः पृष्ठे न भूमौ न रसातले। ई योग नहीं आकाश मंडल में छे, नहीं पृथ्वी तल पर छे और नहीं तो रसातले में छे। योग विद्या के विद्वान सब जीव और आत्मा के ऐक्य के योग कहने छथिन। हे अनग, ओ योग में विघ्न उत्पन्न करे वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ई 6 प्रकार के दोष बतायल गेल छै। एहि लेल योग के अंग के द्वारा ओहि विघ्न के उच्छेद क क योगी सबके योग के प्राप्त करबाक चाही। योगी सबके लेल योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ई 8टा अंग बतायल गेल छै। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब भेल चोरी नहीं केनाइ, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच ई 10 प्रकार के यम कहल गेल छै। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांत सबके श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन ई 10टा नियम हमरा द्वारा कहल गेल छै। ऊपर में 10 प्रकार के जम भ गेल, एखन 10 प्रकार के नियम बतेलहुं। आब आसन, 5 प्रकार के आसन बतेने छथिन भगवती। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। दुनू पैर के दुनू शुभ तलवा के सम्यक रूप से जांघ पर राख क पीठ के तरफ से हाथ के ल जाकर दहिना हाथ से दहिना पैर के अंगूठा के और बायां हाथ से बायां पैर के अंगूठा के पकड़ी योगी सबके हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करे वाला एहि आसन के पद्मासन कहल गेल छै। जांघ और घुटना के बीच में पैर के दुनू सुंदर तलवा के बढ़िया जकां क योगी सबके शरीर सीधा क बैसबाक चाही। एकरा स्वस्तिकासन कहल गेल छै। शिवनी के दुनू तरफ दुनू एड़ी के अंडकोश के नीचा बढ़िया जकां रख क दुनू पैर के हाथ से पकड़ के बैसबाक चाही। योगी सबके द्वारा सम्यक पूजित ई आसन भद्रासन कहल गेल छै। आ दुनू पैर के क्रम से दुनू जांघ पर रख क दुनू घुटना के निचला भाग में सीधा आंगुर वाला दुनू हाथ स्थापित क के बैसे के अत्युत्तम वज्रासन कहल गेल छै। तो एकटा पैर के नीचा क के ओकरा ऊपर दोसर पैर के जांघ रख क योगी के शरीर सीधा क के बैसबाक चाही और ई वीरासन कहल गेल छै। तो योगी 16 बेर प्रणव के उच्चारण करे में लागे वाला समय तक ईडा अर्थात बायां नाक से बाहर के वायु के खींची यानी पूरक और
पुनः एहि पूरित हवा के 64 बेर प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोकि कर राखी, जकरा कुंभक कहल गेलैया। और एकर बाद योगविद के चाही जे 32 बेर प्रणव के उच्चारण में जतेक समय लागते ओतेक समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दहिना नाक के द्वारा वही हवा के बाहर करी, एकरा रेचक कहल गेलैया। तो योग शास्त्र के विद्वान प्रक्रिया के प्राणायाम करने छथिन। एहि प्रकार पुनः बाहर के हवा के ल क क्रमशः पूरक, कुंभक और रेचक क प्राणायाम के अभ्यास मात्रा प्रणव के उच्चारण के समय के वृद्धि के अनुसार करवा के चाही। एहि प्रकार प्राणायाम के पहले 12 बेर, तकर बाद 16 बेर, एकर बाद क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ावित रहबा के चाही। तो जे प्राणायाम अपन इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होइ छथि ओकरा विद्वत जन सब सगर्भ प्राणायाम और ओहि जप ध्यान से रहित प्राणायाम के विगर्भ प्राणायाम कहने छथिन। एहि प्रकार क्रम से अभ्यास करे तो मनुष्य के शरीर में पसीना आबि जाए तो ओकरा अधम, कंपन उत्पन्न भेला पर मध्यम और जमीन छोड़ कर ऊपर उठ गेला पर उत्तम प्राणायाम कहल गेल छै। तो जाबे तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंच जाए ताबे तक अभ्यास करते रहबा के चाही। अपन अपन विषय में स्वच्छंद रूप से विचरण करैत इंद्रिय सबके ओहि विषय सबके बलपूर्वक हटाकर प्रत्याहार कहल गेल छै। कहल जाइ छै औंठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य और मस्तक एहि 12 स्थान में प्राणवायु के विधि पूर्वक धारण क के राखे के धारणा कहल जाइ छै। तो चेतन आत्मा में मन के स्थित क के एकाग्रचित भ के अपना भीतर अभिष्ट देवता के सतत चिंतन क के ध्यान कहल जाइ छै। और मुनि सब जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना राखे के समाधि कहने छथिन। तो ई हम अहाँ के अष्टांग योग के लक्षण बता देलहुं। आब हम अहाँ से उत्कृष्ट मंत्र योग के वर्णन कर रहल छी। हे नारी, ई नारी मेरुदंड में व्यवस्थित रहे छै और चंद्र रूपनी श्वेत ईरा नारी ओकर बायां तरफ स्थित रहे छै। तो शक्ति रूपा ओ ईरा नारी साक्षात अमृत स्वरूपनी छै। दायां तरफ जे पिंगला नाम के नारी छै वो पुरुष रूपनी और सूर्य मूर्ति छै। ओकर बीच में जे सर्व तेजोमयी और अग्नि रूपनी नारी स्थित छै ओकरा सुषुम्ना कहल, वह सुषुम्ना छियै। तो ओकर भीतर विचित्रा नाम के नारी स्थित छै और ओकर भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्य के तेज के जकां स्वयंभू लिंग छै। ओकर ऊपर बिंदुनाद सहित हरात्मा, हकार, रेफ और इकार स्वरूप मायाबीज हिरिंग विराजमान छथिन। आ ओकर ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार के कुंडलिनी छै। हे पर्वतराज हिमालय, ई दिव्य आत्मिका दिव्य आत्मिका कहल गेल छै और हमरा से अभिन्न छै। तो कुंडलिनी के बाहर भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार के चिंतन करवा के चाहिए, जै पर वह तालब से, मूर्धन्य से, दंत से ई 4टा बीजाक्षर स्थित छै। तो ओकरा ऊपर 6टा दल वाला उत्तम स्वाधिष्ठान पद्म स्थित छै जे आगि के समान तेजोमय, हीरा के जकां चमके वाला और ब भ म य र ल ई 6 बीजाक्षर से युक्त छै। आधार षटकोण पर स्थित होला के कारण मूलाधार और स्व शब्द से परम लिंग के इंगित करे के कारण स्वाधिष्ठान संज्ञा छियै। एकर ऊपर नाभि देश में मेघ और विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभाव से युक्त मणिपूरक चक्र छै। आ मणि के जकां प्रभाव वाला भेला कारण ओ मणि पद्म सेहो कहल जाइ छै। तो ई 10टा दल से युक्त छै और ड ढ ण त थ द ध न प फ एहि अक्षर से समन्वित छै। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित भेला के कारण ई कमल ओकर दर्शन के महान साधन छियै। तो ओहि के ऊपर उगैत सूर्य के जकां प्रभा से संपन्न अनाहत पद्म छै। आ ई कमल यानी क ख ग घ ग च छ ज झ या ट ठ एहि अक्षर से युक्त 12 पत्र से प्रतिष्ठित छै। तो ओहि के बीच में 10,000 सूर्य के जकां प्रभावशाली बाणलिंग स्थित छै। आ बिना कोनो आघात के एहि में शब्द होइत रहै छै।
एहि लेल मुनि सबके द्वारा ओ शब्द ब्रह्ममय पद्म के अनाहत कहल गेल छै। तो परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित ओ चक्र आनंद सदन छियै आ ओहि के ऊपर 16 दल से युक्त विशुद्ध नामक कमल छै। महती प्रभा से युक्त और धूम्र वर्ण वाला ई कमल अ आ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग अ 16 स्वर से संपन्न छै। एहि में हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप के प्राप्त हो जाय छै। एहि लेल एकरा विशुद्ध पद्म यानी विशुद्ध चक्र कहल गेल छै। तो ई महान अद्भुत कमल के आकाश चक्र सेहो कहल गेल छै। ओहि के ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र छै। ओहि में परमात्मा के आज्ञा के संक्रमण होइ छै। अही से ओकरा आज्ञा चक्र एहन कहल गेल छै। ओ कमल 2 दल वाला ह और अक्ष ई 2 अक्षर से युक्त और अत्यंत मनोहर छै। ओहि के ऊपर कैलाश नामक चक्र और ओहो के ऊपर रोधनी नामक चक्र स्थित छै। हे सुब्रत, एहि प्रकार हम अहाँ के आधार चक्र के विषय में बता देलहुं। एकर औरो ऊपर सहस्त्र दल से संपन्न बिंदु स्थान पर सहस्रार चक्र बतायल गेल छै। आ ई हम अहाँ से संपूर्ण श्रेष्ठ योगमार्ग के वर्णन कर देलहुं। तो सबसे पहले पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगेबाक चाही। तकर बाद गुदा और मेरुदंड के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति के समेत का ओकरा जागृत करबाक चाही। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ क ओहि कुंडलिनी शक्ति के बिंदु चक्र यानी सहस्त्रार तक ल जेबाक चाही। आ एकर बाद ओहि पराशक्ति के सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के संगे ऐक्य भाव से ध्यान करबाक चाही। ओतः द्रव्यभूत लाक्षास रस के जकां उत्पन्न अमृत के योग सिद्धि प्रदान करे वाला माया नामक ओहि शक्ति के पान करा क खट चक्र में स्थित देवता सबके ओहि अमृत धारा से संतृप्त करी। एकर बाद बुद्धिमान साधक वही मार्ग से कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार तक वापस लौटा देलखिन। तो एहि प्रकार प्रतिदिन अभ्यास कला पर साधक के पूर्वोक्त सबटा दूषित मंत्र सेहो निश्चित रूप से सिद्ध भ जाय छै। एहि में संदेह नहीं है। एहि के द्वारा साधक जरा मरण आदि दुख और भाव बंधन से मुक्त भ जाइए। जे गुण हम जगत जननी भगवती में जे प्रकार विद्यमान छथिन ओ सब गुण ओही प्रकार ओहि श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न भ जाय छै। एहिमे कोनो संदेह नहीं है। तो हे तात, एहि प्रकार हम अहाँ से एहि श्रेष्ठ प्राणायाम के वर्णन केलहुं। आब अहाँ सावधान भ क हमरा से धारणा नामक योग के श्रवण करू। दिशा काल आदि से अपरिच्छिन्न हम भगवती में स्थित चित्त स्थिर क जीव और ब्रह्म के ऐक्य भ गेला से जल्दिए साधक तन्मय भ जाय छथि। और यदि चित्त के मूल युक्त रहला के कारण शीघ्रता पूर्वक सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ तो योगी के चाहिए जे हमर विग्रह के अंग में अपन मन स्थित क निरंतर योग के अभ्यास करित रहै। हे पर्वत, साधक के हमर कर चरणादि मधुर अंग में चित्त के एक एक क केंद्रित करबाक चाही। और एहि प्रकार विशुद्ध चित्त भ क ओकरा हमर समस्त रूप में मन के स्थित करबाक चाही हुनका। तो हे पर्वत, जाबे तक ज्ञान रूप नहीं हम भगवती में मन के लय नहीं भ जाए ताबे तक मंत्र जाप के जप होम के द्वारा अपन इष्ट मंत्र के अभ्यास करते रहबाक चाही। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व के ज्ञान प्राप्त हो जाय छै। आ योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होइ छै और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होइ छै। एहि लेल योग और मंत्र ई दुनू के अभ्यास योगे ब्रह्म सिद्धि के साधन छियै। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घैल दीपक के प्रकाश में देखा देवा लागे छै। एही प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर हुआ लागे छै। तो एहि प्रकार हम अंग सहित संपूर्ण योग विधि एहि समय अहाँ के बता देलहुं। गुरु के उपदेशे से योगी से युक्त चित्त वाला साधक के भक्त्या निर्व्याजया राजन नासने समुपस्थित निष्कपट भक्ति के संगे हम ब्रह्म स्वरूपनी भगवती के ध्यान करबाक चाहिए। तो जय प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित भेला के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व छै। ओही में जते भी नाम से जते भी चेष्टा युक्त सांस लै वाला और नेत्र खोलनाय और मुन्नाय वाला प्राणी छथि ओ सब ओहि ब्रह्मे में कल्पित छथि। तो जे
सत कारण रूप माया और असत कार्य रूप जगत, एहि दुनू के अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणी सबके ज्ञान से बाहर या हुनकर ज्ञान के अविषय सर्वोत्कृष्ट और सबके प्रकाशित करे वाला छोटो से छोट सूक्ष्म से सूक्ष्म छै, और जैमे सब लोक और ओहिमे रहे वाला प्राणी स्थित छै, ओहि ब्रह्म के अहाँ जानी। तो जे अक्षर ब्रह्म छै वह सबके प्राण छथिन, वह वाणी छथिन, वह सबके मन छथिन, वह परम सत्य और अमृत स्वरूप छै। एहि लेल हे सौम्य पर्वतराज, ओ भेदन करे योग्य ब्रह्म स्वरूप के लक्ष्य के भेदन करू। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुशास्त्र ल क ओहि पर उपासना द्वारा कृष्ण कयल गेल बाण के स्थापित करी, और एकर बाद विषय सबसे विरक्त और भगवत भाव भावित चित्त के द्वारा ओहि बाण के खींच कर ओहि अक्षर रूप ब्रह्म के लक्ष्य क भेदन करी। प्रणव, धनुष, जीवात्मा, बाण और ब्रह्म ओकर लक्ष्य कहल जाइ छथिन। प्रमाद रहित भ क ओकर भेदन करबाक चाही, और बाण के जकां ओहिमे तन्मयता भ जेबाक चाही, जैमे स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राण के संगे मन उत्प्रोत छै। वही एकमात्र परब्रह्म के बुझू और दोसर बात सबके परित्याग कर दियो। भव सागर से पार होय के लेल यह अमृत के सेतु छियै, पुल छियै। तो रथ के चक्कर में लागल दोसर के जकां जय हृदय में, रथ के चक्का में लागल अर के जकां जय हृदय में शरीर के नारी एकत्र स्थित छनि, वही हृदय में विविध रूप में प्रकट होय वाला पर ब्रह्म निरंतर संचरण करै छथिन। आ संसार समुद्र से पार होय के लेल ओम, एहि प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा के ध्यान करी, अहाँ के कल्याण हुए। ओ परमात्मा अंधकार से सर्वथा बाहर ब्रह्म लोक स्वरूप दिव्य आकाश में प्रतिष्ठित है। तो ओ पर ब्रह्म मनोमय छथिन और सबके प्राण और शरीर के नियमन करै छथिन। ओ समस्त प्राणी सबके हृदय में निहित रहि कऽ अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित छथि। आ जे आनंद स्वरूप और अमृतमय परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित होइत रहै छथिन, ओकरा विज्ञान अपरोक्षानुभूति के द्वारा बुद्धिमान पुरुष भली भांति दृष्टिगत कऽ लै छै। तो ओ कार्य कारण रूप परमात्मा के देख लेला पर एहि जीव के हृदय के ग्रंथि के भेदन हो जाय छै, अर्थात अनात्म पदार्थ में स्वरूपाध्यास समाप्त भ जाय छै, सब संदेह दूर भ जाय छै और सब कर्म छिन्न भ जाय छै। तो ओ निष्कल व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय प्रकोश आनंदमय कोश में विराजमान छथिन। तो ओ शुभ्र और परम प्रकाशित वस्तु सबके सेहो प्रकाशक छथिन। हुनका आत्मज्ञानी पुरुष से जानि पाबै छै। ओ नहीं तो सूर्य प्रकाश फैला सकै छै, नहीं चंद्रमा और तारा के समुदाय, नहीं ई बिजली सब ओतऽ प्रकाशित भ सकै छै। फिर ई अलौकिक अग्नि केना प्रकाशित हो सकैया? तो ओही के प्रकाशित भेला पर सब प्रकाशित होइ छै। ई संपूर्ण जगत ओही के प्रकाश से आलोकित होइ छै। ई अमृत स्वरूप ब्रह्मे आगू छथि, तो ई ब्रह्मे पाछू छथि, और ई ब्रह्मे दहिना और बायां तरफ स्थित छथि। ई ब्रह्मे ऊपर और नीचा फैलल छथि। तो ई समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मे छथि। जिनका एहि प्रकार के अनुभव छनि ओ श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ छथि। तो ब्रह्म के प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्नचित रहै छथि, ओ नहि शोक करै छथि और नहि कोनो प्रकार के आकांक्षा रखै छथि। हे राजन, भय दोसर से भेल करै छै, डर जे होइ छै से दोसर से होइ छै। द्वैत भाव नहीं रहला पर संसार से भय नहीं रह जाय छै। तो ओहि ज्ञानी से हमर कखनो वियोग नहीं होइया और हमरा से ओहि ज्ञानी के वियोग कखनो नहीं होइ छै। तो हे पर्वत, अहाँ ई निश्चित बुझ लिअ जे हम ही ओ छी और वह हमर स्वरूप अछि। तो जे कोनो भी स्थान में ज्ञानी रहै छथिन हुनका ओतहिए हमर दर्शन होइत रहै छनि। हम कखनो भी नहीं तीर्थ में, नहीं कैलाश पर और नहीं तो वैकुंठे में निवास करै छी। हम केवल अपन ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करै छी। हमर ज्ञान परायण भक्त के एक बेर के पूजा हमर करोड़ों पूजा सबके फल प्रदान करैया। जिनकर चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गए, हुनकर कुल पवित्र हो गए।
हुनकर जननी कृत्य भ गेलखिन और पृथ्वी हुनकर धारण क पुण्यवती भ गेलखिन। तो हे पर्वत श्रेष्ठ, अहाँ जे ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछने छलौ हैं वो सब हम बता देलौं। आब एकर आगू बताबै जोग किछो बाकी नहीं अछि। भक्ति संपन्न और शीलवान जेठ पुत्र और ओही प्रकार से गुण वाला शिष्य के एकरा बतेबाक चाही। क्यों दोसर से कोनो दोसर के सामने एकरा कखनो प्रकाशित नहीं करबाक चाही। जिनका परम देव परमेश्वर में परम भक्ति छनि जे व्यक्ति के, और जे प्रकार परमेश्वर में छथि वही प्रकार गुरु में सेहो छथि, ओ महात्मा महापुरुष के हृदय में ई बतायल रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होइ छै। तो जय के द्वारा ई ब्रह्म विद्या के उपदेश देल जाय छै, जिनका द्वारा वो साक्षात परमेश्वरे छथिन। तो उपदिष्ट विद्या के प्रत्युपकार करे में मनुष्य सर्वथा असमर्थ छथि। एहि लेल ओ गुरु के हरदम ऋणी रहै छै। तो ब्रह्म जन्म प्रदान करे वाला, ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार करे वाला गुरु मायो बाप से बढ़ के कहल गेल छथिन, माता पिता से सो श्रेष्ठ कहल गेल छथिन। किया तो माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट भ जाय छै, किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कखनो नष्ट नहीं होइ छै। हे पर्वत, तस्मै न द्रुह्येत, अर्थात वो गुरु से द्रोह नहीं करबाक चाही इत्यादि वचन वेद सेहो कहने छथिन। एहि लेल शास्त्र सिद्धांत अछि जे ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ होइ छथिन। हे नग, शिव के रुष्ट भेला पर गुरु रक्षा कर सकैत छथि, किंतु गुरु के रुष्ट भेला पर शंकरो रक्षा नहीं कर सकैत छथि। एहि लेल पूर्ण प्रयत्न से गुरु के संतुष्ट रखबाक चाही। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहबाक चाही, अन्यथा कृतज्ञ हुआ पड़े छै, और कृतज्ञ भ गेला पर उद्धार नहीं होइ छै। पूर्व समय के बात छै, अथर्वण मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या के याचना कयल गेला पर इंद्र अथर्वण मुनि के ब्रह्म विद्या एहि शर्त पर बतेलखिन जे कोनो दोसर के बतेला पर अहाँ के सिर काटि लेब। अश्विनी कुमार सबके याचना केला पर मुनि हुनका ब्रह्म विद्या के उपदेश क देलखिन और इंद्र मुनि के सिर काटि लेलखिन।